Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following statement and choose the incorrect option. हमारे पास कुछ statements है, हमें इसमें से incorrect statement वाले option को choose करना है. Option से option 1, NAA, IAA and IBA are natural oxygens. Second, growth in pollen tube is measured in the terms of its length in the gynoecium. Third, abundant plasmodesmatal connections are an exclusive characteristic of actively dividing cells. Fourth, during embryogenesis, zygote initially divide geometrically, but as the plant body starts to form, geometric growth is seen only in certain types of cells. The rest of the cells divide arithmetically. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट growth regulators that are PGR and growth. सबसे पहले अगर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑक्सिन्स होते हैं हमारे ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें हम नेचुरली एंड सिंथेटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं. नेचुरल ऑक्सिन्स को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स जिनके एग्जांपल्स हैं इंडोल एसिटिक एसिड दैट इज IAA एंड सेकेंड है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड विच इज IBA. और अगर बात करें सिंथेटिक ऑक्सिन्स की, सो सिंथेटिक ऑक्सिन्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं naphthalene, acetic acid that is NAA and second example is 2,4-D that is dichlorophenoxy acetic acid. ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ को सेल्यूलर लेवल पर हम डिटरमाइन करते हैं बाय अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट लेवल. कैसे करते हैं बाय अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली डिटरमाइन करना इजी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंट पैरामीटर सेट किए. अब इनमें से एक पैरामीटर है टू डिटरमाइन द ग्रोथ इन पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में ग्रोथ को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, वी डिटरमाइन इट बाय द लेंथ ऑफ germinating pollen tube in the gynoecium. यानी कि पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ट्यूब स्टिग्मा पर आके जर्मिनेट करने लगती है तो उसकी इंक्रीजिंग लेंथ से हम पोलन ट्यूब की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की. तो प्लांट में ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं विच आर द मेरिस्टेमेटिक फेज, elongation फेज एंड मैच्योरेशन फेज. अब जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, इस फेज में जितने भी सेल्स होते हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे हैव थिन वॉल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड मैनी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस. अब मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल्स होते हैं दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन 4 की. लिविंग सिस्टम्स 2 तरीके के ग्रोथ पैटर्न्स को शो कर सकते हैं विच आर द अरिथमेटिक ग्रोथ एंड द जियोमेट्रिक ग्रोथ. माइटोसिस के बाद जब एक डॉटर सेल अपनी डिवीजन को कंटिन्यू रखता है, बाकी डॉटर सेल्स मैच्योर एंड डिफरेंशिएट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ. और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंट ग्रोथ फेजेस होते हैं, जिसमें इनिशियल फेज होता है एक स्लो ग्रोथ फेज, देन एक रैपिड ग्रोथ फेज आता है, देन अगेन एक स्टेशनरी ग्रोथ फेज आता है ड्यू टू न्यूट्रिएंट लिमिटेशन. अब एक जो जायगोट बनता है, जायगोट किस तरीके से अपनी ग्रोथ करता है,
जायगोट इनिशियली ग्रो करता है बाय जियोमेट्रिक ग्रोथ, एंड लेटर क्या होता है, जैसे ही प्लांट बॉडी फॉर्म होने लगती है, एज प्लांट बॉडी फॉर्म्स, ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में अरिथमेटिक ग्रोथ करेगा इन मोस्ट सेल्स, एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी ओनली इन द सम सेल्स। अब अगर हम अपने ऑप्शन से कि हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन को चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे, बिकॉज ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।